वकास स्टोरी चैनल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। साहब अब मेरा काम हो जाएगा ना? इसने दीवार की तरफ रुख मोड़ा और तेज़ी से कपड़े पहनने लगी। हाँ हाँ भाई हो जाएगा। मेरी सांसें भी अभी बेतरतीब थीं। फिर मैं पैसे लेने कब आऊँ? दुपट्टे से इसने मुंह पूंछा और फिर झटक कर लपेट लिया। पैसे मिलने तक तो तुम्हें एक दो चक्कर और लगाने पड़ेंगे। कल ही मैं मालिकान से तुम्हारे शोर का जिक्र करता हूँ। मैंने शर्ट के बटन लगाए, हाथों से बाल संवारे और दफ्तर के पीछे रिटायरिंग रूम से बाहर एहतियात के तौर पर एक ताराना नज़र दौड़ाने लगा। वैसे तो दफ्तर का चौकीदार मुझसे चाय पानी के पैसे लेकर मेरा खैर ख्वाह ही था, लेकिन मैं किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता था। फिर मैं कल ही आ जाऊं? वो मेरे पुख्ता जवाब की मुंतज़र थी। नहीं कल नहीं, मैं इस रोज़ यहाँ आने का रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए बस आह भर कर रह गया। हाय गरीबों को भी कैसे कैसे लाल मिल जाते हैं। मैं नज़रों से इसके जिस्म के पीछे खम को तोड़ने लगा। अरे सुनो, तुमने शलवार उल्टी पहनी है। वह चूक कर अपनी टांगों की तरफ झुकी और खुजल हो गई। इसे उतार कर सीधी पहन लो। मैं चलता हूँ। मेरे 5 मिनट बाद तुम भी पिछले दरवाजे से निकल जाना, और हाँ अख्तियार से जाना, कोई देख ना ले तुम्हें यहाँ। जीमुल खां 4 साल से हमारी फैक्ट्री में रात का चौकीदार था। 2 महीने पहले डाकुओं के साथ मुज़ाहमत के दौरान इसे टांग पर गोली लगी और अब बिस्तर पर लाचार पड़ा था। फैक्ट्री के मालिकान इसकी इमदाद के लिए 50,000 रुपये देने का ऐलान करके भूल चुके थे। इसकी बीवी इसी सिलसिले में बार बार चक्कर लगा रही थी। मैंने इसकी मदद करने का फैसला किया और छुट्टी के बाद शाम को इसे फैक्ट्री आने का इशारा दिया था। उमर अपार्टमेंट की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अकब से मुझे अपनी बीवी की आवाज़ सुनाई दी। इसके और मेरे घर आने का वक्त एक ही था। वो एक छोटे बैंक में क्लर्क थी। एक खुशखबरी है उमर। वो तेजी से ऊपर आ रही थी। खुशी से इसकी बाँछें खुल रही थी। मैनेजर साहब मेरे काम से बहुत खुश हैं और आज ही उन्होंने मेरे प्रमोशन की बात की है। दरवाजे के सामने इसने हैंड बैग टटोला और चाबी निकालकर उन्होंने कहा, थोड़ा वक्त लगेगा मगर काम हो जाएगा। अरे वाह मुबारक हो। मैंने खुश दिली से इसे मुबारकबाद दी। तुम्हें पता है मुझे समेत 5 उम्मीदवार हैं, मगर डायरेक्टर साहब मेरे काम से बहुत खुश हैं। क्यों ना हो, मैं मेहनत जो इतनी करती हूँ। वो अंदर दाखिल होते हुए भी मुसलसल बोले जा रही थी। मैं इसकी पैरवी करते हुए इसकी फतह की दास्तान से महजूज हो रहा था कि अचानक मेरी नज़र इसकी उल्टी शलवार के रेशमी धागों से उलझ गई।